कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल TC Group क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती रहे। कक्षा 9 प्रश्नावली 8.2 प्रश्न संख्या 6 दर्शाइए कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक चतुर्भुज दिया है, ये समझना है हमको। एक चतुर्भुज दिया है और सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड दिए हैं। पहला काम होगा हमारा कि एक चतुर्भुज बना लेंगे कोई भी और उसमें सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड बना लेंगे। हमें जो दिया है चतुर्भुज दिया है और क्या सिद्ध करना है कि वो रेखाखंड परस्पर आपस में समद्विभाजित करते हैं। सबसे पहला काम है जो चतुर्भुज बनाना है वो बना लेते हैं। इस प्रकार ABCD चतुर्भुज बना लिया। AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, CD का मध्य बिंदु R और DA का मध्य बिंदु S। इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड S सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड ये और ये सम्मुख भुजाएं हैं SQ और RP। हमें ये सिद्ध करना है कि SQ और RP एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो दिया है लिख लिया, सिद्ध करना है लिख लिया। रचना, यहाँ पर हम छोटी सी रचना कर रहे हैं। रचना क्या करते हैं, इनको मिला दिया, SP, PQ, QR, RS को मिला दिया और दोनों विकर्ण खींच लिए, DB और AC विकर्ण खींच लिए। ये इस प्रकार का चित्र हमें प्राप्त हो गया। आप कहेंगे बहुत सारा जाला जैसा बना दिया। अब ये बहुत आसान हो जाएगा करने के लिए, जितना बड़ा सा प्रश्न दिख रहा है और उतना ही ये आसान है। तो हमने लिख लिया, पहले क्रम में दिया है, सिद्ध करना है, फिर रचना PQ, QR, RS, SP रेखाखंड खींचे, विकर्ण BD और AC खींचा। अब आते हैं उत्पत्ति में। उत्पत्ति में पहले हम थोड़ा सोच लेते हैं हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है कि SQ और RP एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये SP और RQ क्या दिख रहे हैं आपको, अगर हम इस बीच वाले चतुर्भुज को देखें, SPQR को देखें तो SP और RQ इसके विकर्ण हैं। यदि ये बीच वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाए, किसी प्रकार ये बीच वाला अगर समांतर चतुर्भुज हो जाए तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम सीधे कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने की ओर जाते हैं। देखिए हम लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, AB का मध्य बिंदु P भुजा AB का मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा, और Q भुजा BC का मध्य बिंदु। त्रिभुज को आप अच्छी तरह समझ लेना। त्रिभुज कौन सा है, एक बार फिर जाइए, ABC, A से B तक, B से C तक और C से A तक, ये हो गया ABC त्रिभुज। इस ABC त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं। AB भुजा का मध्य बिंदु P, BC भुजा का मध्य बिंदु Q और मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड क्या है, मध्य बिंदु से जाने वाले रेखाखंड है PQ। अतः और PQ क्या है, PQ मध्य बिंदुओं, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं से जाने वाला रेखाखंड है। आप ध्यान दीजिए, हम जानते हैं मध्य बिंदु प्रमेय, जिसको मिडिल पॉइंट थ्योरम कहते हैं, MPT से। MPT क्या कहती है, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, त्रिभुज की किसी भुजाओं के, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसकी आधी होती है। MPT से PQ हो जाएगा, PQ समानांतर AC और PQ 1/2 AC, किससे, MPT से। ये पहला भाग हो गया, पहला नंबर 1 कह लीजिए इसको। ठीक है, तो ये PQ AC के समांतर भी होगा और PQ
AC का आधा भी होगा। अब आते हैं त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ADC में देखिए S AD का मध्य बिंदु, R DC का मध्य बिंदु, S और R भुजाओं किसके, DA और CD के मध्य बिंदु हैं। तो इन मध्य बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा क्या दिख रही है आपको, इन मध्य बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा कौन सी है, SR। तो SR क्या हो जाएगी, SR तीसरी भुजा, ये वाला त्रिभुज है ना ADC, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा SR तीसरी भुजा की समांतर होगी, और तीसरी भुजा के समांतर होगी। तीसरी भुजा क्या है, AC के समांतर होगी और AC की आधी होगी। किससे, MPT से यहां पर लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। ये हमारी समीकरण नंबर 2 आ जाएगी, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को देखिए, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से क्या दिख रहा आपको, PQ बराबर 1/2 AC, PQ बराबर 1/2 AC और 1/2 AC बराबर SR, 1/2 AC बराबर SR। देख रहे हैं ना, PQ 1/2 AC, SR 1/2 AC। इसका मतलब PQ और SR बराबर हैं, PQ और SR बराबर हैं। ठीक, ये PQ भुजा और SR भुजा बराबर हो गई। और आपने ये भी देखा PQ समांतर AC पहले वाली समीकरण में, और SR समांतर AC, PQ समांतर AC और SR समांतर AC। अतः SR समांतर PQ, ठीक है ना, SR समांतर PQ AC के समांतर है, SR AC के समांतर है, तो SR और PQ भी आपस में समांतर होंगे। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, जिसके विकर्ण क्या है, जिसके विकर्ण हैं कौन से, SQ और PR, SQ और PR विकर्ण है। PCD चतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदु SRPQ को मिलाने वाले रेखाखंड एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। यहां पर हम लिख लेंगे चतुर्भुज ABCD की समूह भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड PR और QS परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यही हमको सिद्ध करना था। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।